सब ये बात कर रहे थे कि आप इफ्तिखार के बारे में क्यों इस तरह की राय रखते हैं। भारत के खिलाफ मैच में आपने देख लिया कि इफ्तिखार ने एक बार फिर ये साबित किया कि इफ्तिखार को टीम में नहीं होना चाहिए था, और इफ्तिखार ने जिस तरह की बैटिंग की है, इमाद वसीम पे भी बात करेंगे, ये मैच हारना नहीं बनता था। और इस तरह का मैच शायद दोबारा मिले ही ना पाकिस्तान को कि वो भारत को इतनी आसानी से हरा सकता हो। अभी भी मलबा सारा आ जाएगा जी बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम क्या करे यहाँ पर। बाबर आजम ने जो आगाज में कितना दो ही अच्छे बॉल पड़े, एक अच्छा बॉल पड़ा बाबर आजम को जिस पे बाबर आजम आउट हुए, दूसरा उस्मान को अच्छा गेंद पड़ा अक्षर पटेल का। उसके अलावा जो विकेट्स गिरी हैं वो किसी अच्छे गेंद पर नहीं गिरी हैं। खैर फ़खर आए, फ़खर ने जैसा भी शॉट खेला, फ़खर ने छक्का भी लगाया, फ़खर आउट हो गए, ठीक है, चले गए। शादाब के साथ भी ऐसा हुआ कि गेंदें तो ज़ाया नहीं की और चले गए। इमाद वसीम कब से खेल रहे थे, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद, इन दोनों ने ऐसा नहीं कि इनसे शॉट नहीं लगी, इन्होंने एफर्ट ही नहीं की और कोशिश ही नहीं की। जिस तरह से इमाद वसीम रन ले रहे थे, आप खुद देखें, लग रहा था कि जैसे इमाद वसीम चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जीते। बिल्कुल एफर्ट नहीं थी। आप ओवर्स को उठा के देखें, आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, और वो दोनों बाउंड्रीज आखिरी ओवर में नसीम शाह ने लगाई हैं। ये 5 ओवर्स खेले किसने हैं? इफ्तिखार ने और इमाद वसीम ने, और इन दोनों ने कुछ नहीं किया। इफ्तिखार ने फिर कैच ड्रॉप किया इस मैच में भी, और वही कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, ऋषभ पंत का वो कैच था। और ऋषभ पंत ने ही सिर्फ 40 रन की जो इनिंग्स खेली है वही पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर गई। और 120 अगर आप लोग नहीं कर सके हैं तो फिर आपने क्या करना है। मतलब रिजवान ने जो शॉट खेला, रिजवान को फिनिश करना चाहिए था। रिजवान ने अजीब किस्म की इनिंग्स खेली है, और जितना उन्होंने स्कोर किया, इसको आगे लेकर चलते तो बात और हो जाती। पाकिस्तान ने ये मैच ऐसे लग रहा था कि जानबूझ के हारा, ऐसे लग रहा था कि ये प्लेट में रख कर देना चाह रहे हैं। इमाद वसीम की पिच से ही नीचे गेंद नहीं जा रही। अच्छा, कोई तो शॉट मारो, कुछ तो लगे कि जी कि ये कोशिश की गई है कि ये बाउंड्री की तरफ चली जाए, लेकिन कोशिश ही नहीं की गई। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी सर्जरी होगी और बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में कप्तान को आपको लटकाएंगे, आपको कप्तान फारग करने के अलावा और तो कुछ सूझेगा ही नहीं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इसके अंदर सिवाय बाबर आजम के कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो यकीनी तौर पर टीम का हिस्सा होना चाहिए है। और इसके बाद अब पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप के अंदर सफ़र भी बहुत ही महदूद और मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल चांसेस हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस मैच में गलती कहाँ पर हुई? पाकिस्तान ने 10 से 15 रन एक्स्ट्रास भी दिए हैं, यानी कि इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था। ये स्कोर रोका जा सकता था, जो पाकिस्तान ने नहीं रोका है। हारिस रऊफ ने पहला ओवर जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ किया, जहाँ पर ज़्यादा स्कोर पड़ गया, 13 स्कोर पड़ गया। फिर उसके बाद आखिर में आके जहाँ पर उनके बॉलर्स जो हैं वो डबल्स ले गए, वो रनिंग बिटवीन द विकेट, वहाँ पर जो एक्स्ट्रास दिए गए, वो बड़ी अजीब बात थी कि आप रन रोकने में नाकाम रहे हैं। वो बहुत मुश्किल रही पाकिस्तान के लिए। बॉलर्स ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। अगर हम कलेक्टिवली देखें, भारत जैसी टीम को पाकिस्तान ने 2 जो है रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इसमें। पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पहली दफ़ा ऑल आउट हुआ है। कोई भी ऐसी टीम जिसने पहली दफ़ा भारत को ऑल आउट किया हो वो पाकिस्तान की टीम है। और सबसे कम स्कोर भी भारत का ये रहा है, 119 स्कोर T20 वर्ल्ड कप्स में। तो पाकिस्तान ने बॉलिंग तो शानदार की है, कुछ गलतियां थी, 10 से 15 स्कोर कम हो सकता था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था। आपने हर गेंद पर सिर्फ सिंगल लेनी थी, और पहले 10 ओवर आपने ऐसा किया ही है। आपने 30 ओवर ये मैच जीते हैं और 10 ओवर आप मैच हारे हैं, और उन 10 ओवर्स ने आपको हकीकी तौर पर ये मैच हरा दिया। कप्तानी की बात की जाए, बाबर ने भी बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन अंडर प्रेशर जिस तरह से कप्तानी रोहित शर्मा ने की है वो लाजवाब है। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की है वो लाजवाब है। बुमराह ने बड़ा सीधा बॉल था जिस पे बिल्कुल बीट हो गए रिजवान, और रिजवान आउट होकर चले गए। आखिरी ओवर में आप देखें, आपको 3 फुल टॉस मिलती हैं सेकंड लास्ट ओवर में इफ्तिखार को, और इफ्तिखार एक को भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इफ्तिखार पता नहीं क्यों टीम में है, ना वो फील्डिंग अच्छी करते हैं, ना वो बैटिंग अच्छी करते हैं। बॉलिंग में भी 1 ओवर उनसे करवाया, उसके बाद खैर ज़रूरत नहीं पड़ी। और कल देखें, आप यारी दोस्ती गैंग कह सकते हैं, लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस
बहरहाल बाकी बहुत से लोगों से इस टीम में बेहतर है और आपके पास डोमेस्टिक सर्किट में भी इस तरह के लोग मौजूद नहीं हैं। हम बात करते हैं फलां होता, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में भी आपके पास जो ऑप्शन है आप तकरीबन सबको ट्राई कर चुके हैं और आपने सबके साथ ही कोशिश की है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर किसी तरह तगड़ा हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान को आसानी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बाबर आजम ने के आउट होने के बाद आपकी टीम की ये औकात है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो ये कहते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट फुला है, ये है, आपकी टीम तो इस काबिल नहीं है कि अगर बाबर ना चले तो आप 120 स्कोर नहीं कर सकते हैं। खैर, बहुत ही दुख की बात है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पहली इनिंग्स जिस तरह की थी, लग रहा था कि ये तो गेम ही ख़त्म हो जाएगी और वो पाकिस्तान के लिए भारत ने गेम ख़त्म कर दी है। अगर नसीम शाह मार सकता है ना, तो आप सबको तो वैसे ही आउट कर देना चाहिए टीम से। आपको तो ग्राउंड में एंटर नहीं होने देना चाहिए कि आप लोगों ने किया क्या है। ख़ास तौर पे इमाद ने और इफ्तिखार ने, इन दो लोगों ने हकीकी तौर पर, ये कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को हराया है ये मैच। और ये जानबूझ के हराया गया, एफर्ट ही नहीं की गई। यार आप एफर्ट तो करें, पीछे विकेट्स पड़ी हुई थी, आपको पता है कि किधर चला गया स्कोर और आप नहीं कर रहे हैं। आपको 44 गेंदों पे 45 चाहिए था जिस वक्त इमाद वसीम क्रीज पर मौजूद थे, आए थे। उसके बाद आपने आखिरी ओवर में इतना बड़ा स्कोर करना था, आपने क्या किया? मतलब कि हैरत है कि ये किस तरह से, और जो शोर मचा रहे थे कि जी इमाद वसीम को वापस लेकर आए, फलां को लेके आए। पिछली दफ़ा जियो पे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे। आमिर ने पिछले मैच में जो किया वो आपने देखा, और इमाद वसीम ने जो इस मैच में किया। इमाद तो रन नहीं लेना चाह रहे थे, 2 दफ़ा तो रन आउट होते हुए वो बचे हैं, और वो ऐसा था जैसे खुद रन आउट होना चाह रहा है। लेकिन बड़े फैसले लेने होंगे और बाबर को अब चाहिए कि अगले मैचेस में इमाद वसीम को और इफ्तिखार दोनों को टीम